एक माँ का बेहतरीन कारनामा। सर्दियों की रात थी, शीतलहर चल रही थी। बेचारी 75 वर्षीय बूढ़ी अम्मा उस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आप को ढकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रकृति की मार तो सभी के लिए एक समान होती है, वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान नहीं देखती। इसलिए सरला जी की बूढ़ी हड्डियाँ उस कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो ठंड के कारण थर-थर काँप रही थी। उनके दाँत किटकिटा रहे थे। तभी रात के करीब 9 बजे मनोहर जी अपनी पान की दुकान बंद करके घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकले, उनकी नज़र सरला जी पर पड़ी, जो ठंड से काँप रही थी और उनके दाँत के किटकिटाने और खाँसने की हल्की-हल्की आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने उनके पास जाकर देखा तो वो भौंचक्के रह गए। उन्होंने शुरू में तो उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही सरला जी से बातचीत की, धीरे-धीरे बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टॉपर रह चुकी सरला है, जिन पर हजारों लड़के अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन सरला जी उन्हें घास भी नहीं डालती थी। एक दौर मनोहर जी का और सरला जी का भी था, लेकिन सरला जी ने अपनी पढ़ाई को सर्वोपरि रखा और सबको पीछे छोड़कर अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखा। वो सारा दृश्य एक सेकंड के अंदर मनोहर जी के आंखों के सामने घूम गया। फिर उन्होंने सरला जी से कहा, सरला जी, आप यहाँ इतनी रात गए, वो भी इतनी ठंड में बिना स्वेटर शाल के क्या कर रही हैं? किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं या फिर किसी के साथ आई हैं? सरला जी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए गंभीर मुद्रा में डरी सहमी सी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। केवल उनके आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। वो कुछ बोलने को हुई तो उनके होठ कांपने लगे। मनोहर जी समझ गए कि सरला जी बहुत सदमे में हैं, इसलिए उन्होंने अपना कोट उतारा और उन्हें पहना दिया। सरला जी ने उनका विरोध किया, लेकिन मनोहर जी द्वारा मनाने के बाद मान गई। मनोहर जी ने उनकी हथेलियों को अपने हाथ से घिसकर गर्म करने की कोशिश की। तब थोड़ी देर बाद सरला जी बोली, भाई साहब, आप अब रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। जब अपने ही पराये हो गए तो किससे आस करूँ? मनोहर जी सरला जी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और उनका हाथ छोड़कर अपनी दुकान के आसपास पड़े पन्नी और पेपर को उठाकर इकट्ठा करके आग जलाया और सरला जी को हाथ सेकने के लिए कहा। सरला जी ने थोड़ी देर अपने हाथ सेके। तब मनोहर जी ने बड़ी आत्मीयता के साथ सरला जी से पूछा, अच्छा सरला जी, आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे आई हैं? तभी सरला जी मनोहर जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों, आप मुझे पहचानते नहीं क्या, जो इतनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं? हम क्लासमेट हैं ना। तो ये आप और ये जी क्या है? तू तराक से बात कर सकते हैं ना। और दोनों अपने सारे गम भूल कर हंस पड़े। तभी मनोहर जी बोले, अच्छा बाबा, तू बता यहाँ कैसे आई? तभी सरला जी बोली, अरे मुझे शौक था यहाँ ठंड में ठिठुरने का। फिर दोनों हा हा करके हंस पड़े। इस प्रकार दोनों ने इधर उधर की बातें की। तब तक आग भी बुझने लगी। तब तक रात के 10 बज गए। उधर मनोहर जी के बेटे उनके घर ना पहुँचने से परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उसने जब देखा कि वो दोनों बूढ़े बुढ़िया तो आपस में बातें करके ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, तो मनोहर जी का बेटा अमन, जो कि कुछ देर पहले अपने पिता के लिए परेशान था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने
अपनी कार वहीं कुछ दूरी पर रोका और अपने पापा को बुलाया और गुस्से से लाल पीला होता हुआ उस पर चिल्लाने लगा, क्यों पापा, आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात गए, इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे ऐसे बूढ़े बुढ़िया रंगरलिया मना रहे हो और हम लोग इधर परेशान हो रहे हैं। मनोहर जी अपने बेटे से शांत रहने के लिए निवेदन करते रह गए, लेकिन वो और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने पिता को गालियाँ देने लगा और घर चलने के लिए कहने लगा। लेकिन मनोहर जी सरला जी से ये भी नहीं पूछ पाए थे कि वो वहाँ कैसे आई थी और किसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उनका बेटा अमन उनकी एक बात भी नहीं सुना और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। सरला जी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। अमन अपने पिता को घर ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाता रहा, लेकिन अपने पिता की एक बात भी नहीं सुना। मनोहर जी उस रात गुस्से में खाना भी नहीं खाए और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पलंग पर लेट तो गए, लेकिन उस रात नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें केवल सरला जी की बेबसी नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने घर के सभी लोगों को सोने दिया और चुपचाप उठकर फिर से सरला जी के पास चले गए। सरला जी अपने आसपास गिरे गुटखा, बिस्किट या पानी के रैपर या कागज़ के टुकड़े को उठा उठाकर उस आग में डालती जाती और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने मनोहर जी को फिर से अपने पास आता देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्हें देखकर उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। जब मनोहर जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुंबई शहर में कलेक्टर है और अपने पसंद की लड़की से शादी कर लिया है। वो मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन बहू मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती। वो मुझे हमेशा पुराने ज़माने की बुढ़िया कहकर ताने मारती रहती है। वो बेटे के सामने तो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन बेटे के घर से निकलते ही मुझसे इतना बुरा व्यवहार करती है कि मुझसे सहन नहीं होता और धमकी देती है कि अगर मैं उसकी शिकायत मेरे बेटे से की तो वो मुझे खाना नहीं देगी और घर से भी बाहर निकाल देगी। इसलिए डर के कारण मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन मेरे बेटे को किसी काम से 8 दिनों के लिए दिल्ली जाना था, तो बहू ने मुझसे कहा, मम्मी जी आपके बेटे घर पर नहीं हैं, तो क्यों ना हम भी वृंदावन घूम आए। आपकी भी तो बहुत इच्छा थी ना वृंदावन घूमने की। मेरी मम्मी भी जा रही है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए, हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। मुझे लगा बहू अब सुधर गई होगी, तो मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई। बहू की मम्मी भी हमारे साथ आई थी। हम सभी लोग कार में बैठकर बहुत सारे तीर्थ स्थान में घूमने लगे। बहू तो मेरे साथ में ही थी, लेकिन 3 दिनों का सफ़र जाने के कारण मुझे थकान हो गया। तो बहू बोली, मम्मी जी आप यहीं बैठिए, हम पास के मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं। कहकर बहू और उसकी माँ चली गई। उसके बाद वे दोनों कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा सामान, स्वेटर, शॉल, बैग सब कार में ही रखा हुआ था। पैसों का पर्स तो बहू ही संभाल रही थी, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इतना कहकर सरला जी अपना चेहरा अपने दोनों हथेलियों में छुपाकर घुटनों में रखकर रोने लगी। मनोहर जी ने उन्हें दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सरला जी बोली, नहीं मनोहर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। आपका बेटा कितना कुछ सुना कर गया है, फिर भी आप यहाँ आ गए। तभी मनोहर जी मायूस होकर बोले, काश सरला मेरी पत्नी सरस्वती आज इस दुनिया में रहती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे ये सब कहने की। क्या ये मैंने क्या कह दिया? मनोहर मुझे माफ़ कर देना।
सरला जी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, ये कैसे हो गया? तब मनोहर जी ने बताया, एक रात सरस्वती जी को अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। तब से मैं अकेला हो गया हूँ। बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, बहू भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है, लेकिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये पान की दुकान खोल रखी है, ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जोड़ा नहीं होता उसे कभी न कभी कोई न कोई ठोकर मार ही देता है। बस वही सब होता है मेरे साथ भी। बहू या बेटा कभी भी किसी भी बात पर मुझे कुछ भी सुना ही देते हैं और मुझे सुनना पड़ जाता है। जैसे आज मेरे बेटे ने सुना दिया। फिर तो तुमको बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, वरना तुम्हारे बेटे बहू को जैसे ही पता चलेगा कि तुम फिर से मेरे पास आए हो, तो पता नहीं वो लोग तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो मनोहर, जाओ अपने घर। कहती हुई सरला जी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तभी मनोहर जी उनके दोनों हाथ को पकड़ा और कहा, सरला, तुम ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। मेरे बेटे बहू अगर मुझे अपने घर से निकाल भी देंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कहते हुए मनोहर जी ने सरला जी को हिम्मत दिया। सरला जी ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों उन दिनों की याद में खो गए जब दोनों कॉलेज जाया करते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि मनोहर जी ने सरला जी से अपने मन की बात भी कह दी थी कि उन्हें पसंद करने लगे हैं। तो सरला जी ने उनका कितना विरोध किया था और वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो गए थे। लेकिन वाह रे किस्मत, मिलना था तो इस उम्र में। दोनों उन दिनों की बातों को याद करके कभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते तो कभी एक दूसरे पर ताना कसते। इस प्रकार धीरे धीरे रात की काली अंधियारी छंटने लगी और सुबह की रोशनी प्रवेश करने लगी। लेकिन सरला जी और मनोहर जी के जीवन में उस दिन की सुबह दुख रूपी अंधियारी का घाटा लेकर उनकी सुबह को कष्ट से भर देने वाली थी। जैसे ही सुबह हुई, मनोहर जी के बेटे बहू ने देखा कि घर पर उनके पापा नहीं हैं, तो उन्हें लगा कहीं टहलने गए होंगे। लेकिन जब दोनों बेटे बहू की ड्यूटी जाने का समय हो गया, फिर भी जब मनोहर जी नहीं आए, तो उन्होंने घर की चाबी पड़ोस में दे दिया और अपने दफ्तर के लिए चले गए। लेकिन मनोहर जी ने ना ही उस दिन दुकान खोला, ना ही घर पर आए। जब बहू घर पर आई तो देखा पापा जी तो घर पर नहीं आए। तभी उनका बेटा भी घर आ गया। फिर भी मनोहर जी घर नहीं पहुँचे। लेकिन जैसे ही रात हो गई, मनोहर जी अपने घर पहुँचे सरला जी के साथ। उस बुढ़िया को देखकर उनके बेटे अमन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर हो गया। वो क्रोध के मारे अपने पापा को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। क्यों रे बुढ़े, रात में प्यार से समझाया था तो तुझे बात समझ में नहीं आई? क्या तूने उम्र देखी है? अपनी पोते पोती खिलाने के उम्र में इस बुढ़िया के साथ रंगरलिया मना रहा है। अपने इज्जत की परवाह तो तुझे है नहीं, अब हमारी इज्जत को भी बेच खाने में लगा है। चल निकल जा अभी के अभी मेरे घर से, इस खुसट बुढ़िया को लेकर। बच्चों को माँ बाप समझाते हैं, ना कि बच्चे माँ बाप को समझाते हैं, निर्लज्ज कहीं के। बूढ़े कहकर अमन ने मनोहर जी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, सरला जी ने पूरे जोश के साथ आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया और कहा, अरे तुम उस भगवान पर हाथ उठा रहे हो? क्या तुम्हें यही संस्कार मिले हैं? वैसे तो यह तुम्हारे परिवार के बीच की बात है, लेकिन ये बात मेरे कारण बात का बतंगड़ हो रही है, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बेटा, एक बार तो तुम अपने पापा की बात तो सुन लो। किताबों में तो तुमने एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी बातें पढ़ी होगी, लेकिन उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बेटा, उन्हें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तभी उस पढ़ाई का कुछ महत्व होता है, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता, समझे? सरला जी की बातें सुनकर
बहू, जो अब तक चुप थी, वह भी भड़क उठी और बोली, आप मुझे सम्मान और अच्छाई का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन क्या आपने नहीं पढ़ा किसी किताब में कि जिस उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, उस उम्र में नए उम्र के छोरे छोरियों की तरह गुल खिला रहे हो? तो आप लोगों के लिए कोई मर्यादा लागू नहीं होती क्या? तभी सरला जी कुछ बोलने ही वाली थी कि अमन ने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और ज़बरदस्ती अपने पिता और सरला जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में कहाँ जाए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मनोहर जी ठहरे इज्जतदार आदमी, इसलिए उन्होंने अपने किसी पास पड़ोस वाले से भी मदद नहीं मांगा। सरला जी बार बार उनसे कहती रह गई कि मेरे कारण तुम परेशान ना हो, कम से कम तुम अपने घर में चैन से रहो। मेरे नसीब में जो लिखा होगा मैं देख लूँगी। लेकिन अगर सरला जी को ऐसे रात के अंधेरे में अकेली छोड़कर अपने घर में मनोहर जी आराम करते तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। शायद फिर वो जीवन भर अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते। इसलिए सुख हो या दुख निकल पड़े एक बेसहारा अबला नारी की मदद करने। उन्हीं के साथ उन्होंने अपने सुख के दुख के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और धीरे धीरे चलते हुए बस स्टैंड पहुंच गए। अब रात में कहाँ जाएं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रिक्शे वाला उतनी सर्दी की रात में पसीने से तरबतर अपने रिक्शे को धक्का मारकर खींचते हुए भारी भरकम सामान लादे जा रहा था। उसने मनोहर जी को देखा और रोता हुआ उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ही सीरियस है। कंपनी का मालिक पहले सामान पहुंचाने के लिए कह रहा है, तभी पैसे देगा, और अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। तभी मनोहर जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसके रिक्शे को पीछे से धक्का दिया। सरला देवी उनके साथ साथ चलती रही और वो रिक्शा वाला जल्दी जल्दी रिक्शा को चलाकर फैक्ट्री तक लेकर गया। सामान उतारकर फैक्ट्री के मालिक से पैसे मांगने गया तो वहाँ के गार्ड ने बताया कि तुम लेट हो गए, इसलिए मालिक तो चले गए। अब वो रिक्शा वाला बहुत परेशान हो गया और मनोहर जी से कहा, मालिक इस रिक्शे को 500 में आप रख लो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मनोहर जी के पास केवल 500 रुपया ही थे, तो उन्होंने वह 500 उस रिक्शे वाले को दे दिए और कहा, नहीं मदन लाल, जब तुम्हारे पास 500 रुपये हो जाए तो तुम अपना रिक्शा ले जाना। तब तक तुम यह समझ लेना कि तुम्हारा यह रिक्शा मेरे पास अमानत के रूप में है। रिक्शा वाला मनोहर जी से 500 रुपया लेकर खुश होकर अपने घर चला गया। इधर मनोहर जी और सरला जी इस रिक्शे में बैठकर रात भर जैसे तैसे गुजारे। दूसरे दिन सुबह से ही मनोहर जी ने सोच लिया था कि वो उससे रिक्शे वापस देकर अपनी दुकान जाएंगे और सरला जी के लिए किराए का मकान देख लेंगे जिसमें उन्हें रखेंगे। दुकान से जो आमदनी होगी उतने में सरला जी और उनका खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन इंसान जैसा सोचता है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ वैसा ही हो। मनोहर जी जैसे ही अपनी दुकान के पास पहुँचे, दुकान पहले से ही खुला था और उसमें कोई दूसरा आदमी बैठा मिला। मनोहर जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई और मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, अब ये दुकान मेरी है, ये देख लीजिए एग्रीमेंट के पेपर। आपके बेटे ने रातों रात ये दुकान मुझसे बेच दी है। मनोहर जी ने जब वह पेपर पढ़ा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि सरला जी ने उन्हें संभाल लिया। फिर उसी दुकान से पानी लाकर उन्हें पिलाया और थोड़ी देर उन्हें वहीं बिठाया। वह थोड़ी देर बैठने के बाद मनोहर जी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात करने की सोची और सरला जी के साथ फिर से अपने घर गए और कहा, बेटा अमन,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान को रातों रात बेचने की? उस दुकान को तो मैं अपने पैसे से खरीदा था ना, फिर तुझे किसने हक दिया बेचने का? तभी अमन खिसियानी आवाज़ में बोला, ओए बुढ़े, अब मुझे ये मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तो अच्छा लगा, मैंने वही किया। अब आपको आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा, तो कृपा करके यहाँ से इस निर्लज बुढ़िया को लेकर चले जाइए। मनोहर जी ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी यह इच्छा है ना, तो यही सही, लेकिन बाहर इतनी कड़ाके की ठंड है। बेटा मेरे कपड़े और शॉल तो लेने दे, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। क्यों क्यों चाहिए कपड़े और शॉल? आपको तो बहुत शौक है ना बाहर ठंडी में घूमने का। अभी तो लगता है आपकी जवानी वापस लौट आई है। माँ के जाने का गम तो आपको रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि आप तो मन ही मन खुश रहे होंगे कि अच्छा हुआ जो मेरी माँ मर गई, ताकि आपको अय्यासियाँ करने को मिल रहा है। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, या फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो शायद आपके और मेरे भी बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कहते हुए अमन ने अपने पापा और सरला जी को फिर से अपने घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। मनोहर जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रह गए। बेटा, इतनी ठंड में हम बिना स्वेटर शाल के खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे? बेटा, कम से कम हम बूढ़े बूढ़ियों को मेरा गर्म कपड़े तो दे दो। लेकिन अमन ने उनकी एक न सुनी और उनकी बहू ने तो मेन गेट में ताला लगा दिया, ताकि ये बूढ़े बुढ़िया दोबारा उनके घर वापस ना आ सके। अब निराश, हताश, परेशान मनोहर जी उसी रिक्शे में जिसमें वे दोनों आए थे, उसमें सरला जी को बैठाए और धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है। बस यही हुआ मनोहर जी के साथ भी। उनकी दुकान गई तो गई, लेकिन उनकी आय का साधन अब वो रिक्शा हो गया था, जिसे चलाकर वे दोनों कम से कम अपना पेट तो भर ही सकते थे। और मनोहर जी ने सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, जिसमें सरला जी सुकून से रह तो सकती थी और वो सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते रहते, और उससे जितनी आमदनी होती उसे कभी दाल तो कभी चावल तो कभी नमक मिर्च और मसाले का सामान खरीद लाते। ऐसे ही एक महीना बीत गया। अब समय आया किराए देने का, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस कमरे का किराया दे सके। इसलिए उस मकान मालिक ने उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया कि अगले महीने उसे किराए का पैसे नहीं मिला तो वो उनका सारा सामान जब्त करके उन्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। अब मनोहर जी और भी अधिक मेहनत करने लगे ताकि मकान मालिक का किराया दे सके, लेकिन अधिक मेहनत और पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण वो बीमार रहने लगे। उन सब का जिम्मेदार सरला जी स्वयं को मानकर दुखी होती रहती, और एक समय ऐसा आया कि उनके पास किराए के पैसे जमा नहीं हो पाए। मकान मालिक ने उन्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मनोहर जी और सरला जी दोनों की ही बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हालात से लड़ना जारी रखा। मनोहर जी अब रिक्शा नहीं चला पाते थे, इसलिए उस रिक्शे को किराए पर चलाने के लिए एक लड़के को दे दिए। उस लड़के ने 2-4 दिनों तक तो रिक्शे का किराया लाकर दिया, फिर कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चला। अब मनोहर जी ने सोचा, क्यों न रिक्शा बनाने वाली दुकान में काम किया जाए। उन्होंने एक दुकान में हाथ जोड़कर विनती किया, तो वह दुकानदार मान गया, क्योंकि उसके पास के सारे वर्कर्स छुट्टी पर गए हुए थे और उसे वर्कर की ज़रूरत थी। इसलिए उसने मनोहर जी को काम पर रख लिया। अब तो मानो मनोहर जी के हाथ पैरों में मशीन लग गया था। वो बहुत ही फुर्ती के साथ वहाँ पर काम करने लगे थे,
क्योंकि वह उस माली को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अब मनोहर जी के रहते उस दुकान की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। उस दुकान का मालिक भी बहुत ही नेक दिल इंसान था, इसलिए उसने सरला जी और मनोहर जी को अपने नौकरों के कमरे में रहने के लिए जगह दे दी। अब तो सरला जी भी उस मालिक के घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती, जिसके बदले में उनकी मालकिन उन्हें कभी दाल चावल तो कभी अचार पापड़ कुछ ज़रूरी सामान दे दिया करती जो उन्हें ज़रूरी होती है। वही वह मालिक भी खुश होकर मनोहर जी की तनख्वाह को दुगुनी कर दिया। लेकिन उस मालिक के साथ एक विडंबना यह थी कि उनका उतना अच्छा व्यवहार होने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो कभी कभी मायूस हो जाते। लेकिन सरला जी अपने मालकिन को समझाती और मनोहर जी अपने मालिक को समझाते कि आप दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है, देखना आप दोनों की इच्छा एक दिन भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। तभी एक दिन उनके मालिक और मालकिन विदेश यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। मनोहर जी उनकी अनुपस्थिति में भी बराबर उनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान को चलाते रहे, इसी आस में कि उनके मालिक एक न एक दिन वापस आएंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने टीवी पर देखा वे लोग जिस विमान पर सवार थे वो विमान क्रैश हो गया और सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई। सरला जी और मनोहर जी को उनकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी दुकान को पूरी ईमानदारी से चलाया और कई बेरोजगार बेसहारा लोगों को काम पर भी रखा। अब तो सरला जी ने भी एक एनजीओ खोल लिया जहां निस्वार्थ भाव से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा किया करती थी। एक दिन सरला जी मनोहर जी के साथ एनजीओ में जैसे ही पहुंची, उन्होंने देखा एक अपाहिज दरवाजे के पास फटे हाल स्थिति में बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उस दिन सरला जी ने एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों को कंबल बांटने के लिए और पश्मीना शॉल मंगवाया था, जिनकी कीमत पूरे 1.5 करोड़ थी। क्योंकि सरला जी के नेक इरादों की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी, इसलिए कई अमीर लोग भी वहां डोनेशन दे जाते थे और मनोहर जी का भी काम इतने अच्छे से चल रहा था कि सरला जी जितने रुपए का मांग करती थी वो उतना उनको दे देते। सरला जी ने जब उस अपाहिज को देखा तो काउंटर पर बैठे विशाल से कहा, विशाल, इनका नाम पता और उनकी हालत के बारे में पूरी जानकारी लिख लो। और आगे बढ़ने लगी तो अब तभी अपाहिज मनोहर लाल जी के चरण में गिड़गिड़ा कर रोता हुआ माफ़ी मांगने लगा। मनोहर जी झुककर जैसे ही उसे अपने हाथ का सहारा दिया तो उसका शकल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सरला जी भी उसका चेहरा देखकर थोड़ा सा ठिठक गई। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन कौन है सरला जी को याद नहीं रहा था। वह अपाहिज बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनोहर जी ने जैसे ही उसे देखा वो पहचान गए और वह उन्हीं का बेटा अमन है। तुमने बोला मुझे पापा, पापा कहा मुझे। मनोहर जी ने कहा, यकीन मानो बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पापा की शक्ल मेरी तरह ही दिखाई दे रही होगी, इसलिए तुमने मुझे पापा कहा, लेकिन यकीन मानो मेरा कोई बेटा नहीं है। और आगे बढ़ गए। अमन ममता जी और मनोहर जी को जाते हुए देखता रहा और पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। सरला जी ने उस दिन तो उसके साथ बात नहीं किया, लेकिन जब भी वो उसके आसपास से आती जाती वह कातर नज़रों से उन्हें देखता रहता। सरला जी ठहरी ममता की मूरत। एक दिन उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने एक दिन उसकी हालात के बारे में पूछा तो उसने बताया। जैसे वे लोग उसके घर से निकले उसके बाद ही वह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना दिया और उसे सस्पेंड कर दिया गया।
वह हताश परेशान जब अपने घर वापस आ रहा था तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया और भाग गया। मैं वहीं तड़पता रह गया, लेकिन मुझे किसी ने भी वहां से नहीं उठाया। फिर कुछ घंटे बाद खून ज़्यादा बह जाने के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर किसने मुझे वहां से उठाया और मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जब मेरी आंखें खुली तो अपने आप को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे पास अपना कहने के लिए उस समय कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। मैंने किसी से ऑटो का पैसे मांगा और अपने घर चला गया। वहाँ जाकर देखा तो घर पर ताला लगा था। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं उसे बार बार फ़ोन किया तो उसने एक वाक्य में कह दिया कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दोबारा मुझसे मिलने या फ़ोन लगाने की कोशिश मत करना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और कुछ दिनों बाद उसने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के से शादी कर ली और मुझे तलाक दे दिया। तब से मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई और मैं अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं अपने देवता समान पिता का अपमान किया। मैंने आपका और पापा के रिश्ते को कलंकित किया, जबकि मुझे बाद में पता चला कि पापा तो सिर्फ एक बेसहारा अबला नारी की मदद कर रहे थे और मैं मूर्ख पता नहीं उस निर्दोष पर क्या क्या लांछन लगा दिया। प्लीज़ आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर अमन सरला जी के पास रोता हुआ गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। तभी सरला जी बोली, बेटा तुम मुझसे ज़्यादा अपने पापा के गुनहगार हो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो मैं भी माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए जख्मों से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और वापस आकर उसे एक सुंदर सी गर्म पश्मीना शॉल उड़ाकर चली गई। तब अमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गालों पर जूता से प्रहार किया हो, क्योंकि एक समय था जब अमन ने गुस्से में आकर अपने पिता को ना ही उनका स्वेटर ना ही उनका शॉल रखने दिया था, और आज उसी के पिता की तरफ से सबसे कीमती शॉल उसे दान के रूप में दिया जा रहा था। वो पश्चाताप के आंसू बहाए जा रहा था। समय यूं ही बीत रहे थे। एक दिन सरला जी मनोहर जी के साथ रेलवे स्टेशन में कंबल बांट रही थी। तब उन्होंने देखा उनके बेटे बहू भी अपने मुंह को छुपाए भिखारी की लाइन में खड़े हैं। सरला जी सभी को कंबल देकर उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार कहकर मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिवादन कर रही थी और सभी बेसहारा और ज़रूरतमंद लोग उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसे शख्स को कंबल दिया जिसने ना ही उनके नमस्कार का प्रत्युत्तर दिया ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब सरला जी को थोड़ा सा अटपटा लगा। उन्होंने देखा कि ये महिला कौन है जिसने ना ही नमस्कार कहा ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब उन्हें समझ आया कि फटेहाल मैले कुचैले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ उनकी बहू उन्हें अपने घूंघट के अंदर से निहार रही थी। सभी लोग उन्हें पागल पागल कहकर पत्थर से मारते थे, लेकिन आज वो शांत हो गई थी और उसने चुपचाप सरला जी से कंबल ले लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसी के पीछे उनका बेटा भी उसी हालत में था। वह भी पागलों की वेश में था। उसने भी एक फटा हुआ स्कार्फ से अपना चेहरा ढक रखा था। वह भी सरला जी को निहारे जा रहा था। अपने बेटे बहू की ऐसी हालत देखकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। जब सभी भिखारी और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और कपड़े बांटना ख़त्म हो गया तो सरला जी अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी, लेकिन वे दोनों कहीं भी नज़र नहीं आए। तब हार कर सरला जी अपने कार में बैठकर अपने घर जाने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू कूड़े के पास फेंके हुए खाना को उठाकर खा रहे हैं।
उन्हें उनकी हालत को देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने कार को एक साइड में खड़ी करवाया और उनके पास जाने लगी तो वे दोनों उठकर और दूर भागने लगे। सरला जी ने कहा, अरे रुको, मैं तुमको नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ, ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कहकर उन्हें बहलाती रही और अपने ड्राइवर को दूसरी ओर से उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से पकड़े जाएंगे तब रुक गए। सरला जी ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? तब उनकी बहू डरी सहमी सी बोली, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। उनका बेटा भी थर थर काँप रहा था, वो भी हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही बोले जा रहा था। सरला जी समझ गई उन्हें किसी बात का सदमा लगा है। उन्होंने पागल खाने फ़ोन लगाया और बताया कि 2 पागल खुले में घूम रहे हैं। तब पागल खाने से कुछ नर्स और डॉक्टर आकर उन्हें लेकर चले गए। वो अपने गांव में जाकर उनके बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके बच्चों को उनके माँ बाप ने जान से मार डाला क्योंकि ये दोनों पागल हो चुके हैं। सरला जी ने पूरी बात पता की तो उन्हें पता चला कि सरला जी के बेटे ने अपने बेटे की शादी जिस लड़की से की थी वो लड़की अपने सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें रोज़ ही नशे का इंजेक्शन लगाती थी और उन्हें पागल करार करके पागल खाने में डलवा दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि वे उसके बच्चे को उन्होंने जान से मार दिया। इस प्रकार अपनी बहू के आते ही सरला जी के बेटे बहू एक दिन भी सुखपूर्वक नहीं रह पाए। इसी संतान की सुख सुविधा के लिए उन्होंने अपनी माँ को दर दर की ठोकर खाने के लिए कड़कती ठंड में छोड़ दिए थे। वही औलाद आज उनकी इतनी दुर्दशा कर दिए कि वो अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। सरला जी अपने बेटे बहू की ऐसी दैनिक स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन मनोहर जी ने उन्हें समझाया। सरला जी कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, बस वही हुआ है हम दोनों के बेटे बहू के साथ भी। तो इसमें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान हमें अच्छे कर्म करने की हिम्मत दिया। फिर सरला जी ने भी अपने मन को मजबूत किया। सच ही तो है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और जब तक उनकी सांसें चलती रही दोनों ने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका नाम देश विदेश में फैल गया। मीडिया वाले उनके घर जाकर उनका इंटरव्यू लेते, लेकिन जब उन दोनों का आपस में रिश्ता पूछते तो उनका एक ही जवाब होता, इंसानियत का। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।